बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो अभी तक जो डिस्कशन हमारी हो चुकी थी फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, मैं उसका एक शॉर्ट सा रिव्यू आपको दे देता हूँ। वो ये कि हमने ये बात की थी कि फ़ोर्स क्या होती है। तो फोर्स एक टेंडेंसी है जो कि किसी भी चीज़ को मूव करने, स्टॉप करने के लिए, डायरेक्शन, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, साइज या शेप चेंज करने के लिए हमें डेली लाइफ में रिक्वायर होती है। फिर हमने सेकंड चीज़ ये देखी थी कि फोर्स और प्रेशर में क्या लिंक है। वो ये कि अगर हम फोर्स के साथ एरिया को भी अंडर कंसिडरेशन रखते हैं कि कितने एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिर प्रेशर कहलाता है। नंबर 3 के ऊपर हमने ये चीज़ देखी थी कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है। नंबर 4 पर हमने प्रेशर का फार्मूला देखा था, फोर्स ओवर एरिया होता है। और नंबर 5 पर हमने ये चीज़ देखी थी कि प्रेशर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा था कि दो चीज़ों पर प्रेशर डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक एरिया के ऊपर। तो फोर्स के साथ प्रेशर का डायरेक्टली रिलेशनशिप है, जबकि एरिया के साथ उसका इन्वर्सली रिलेशनशिप है कि अगर हम फोर्स इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है फॉर द सेम एरिया, और अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ करता है, या एरिया को डिक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करता है फॉर द सेम फोर्स। तो फिर उसके बाद हमने ये नंबर 6 के ऊपर इसकी एग्जांपल्स देखी थी प्रेशर की, कि एरिया चेंज करें तो क्या इफ़ेक्ट होता है प्रेशर पर, और अगर हम फोर्स चेंज करें तो क्या इफ़ेक्ट होता है प्रेशर पर। और नंबर 7 पर हमने ये देखा था कि प्रेशर की यूनिट्स क्या होती हैं। तो दो यूनिट्स हमने पढ़ी थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दोनों इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद हमने ये एक्टिविटी की थी। तो होमवर्क भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि जो अभी तक मैंने ये 7 चीज़ें आपके सामने एनलिस्ट की हैं प्रेशर से रिलेटेड, ये एक तो अपने होमवर्क के अंदर नोट डाउन करनी है। और फिर उसके बाद आपने एक्टिविटी 7.3 सॉल्व करनी है, और मिनी एक्सरसाइज जो है ये उसके बाद आपने सॉल्व करनी है। तो ये जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर चीज़ें डिस्कस की थी। तो फिर उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर हमने वाटर प्रेशर के बारे में बात की थी, और उसको डिस्कस करने से पहले आपसे बात की थी कि प्रेशर जो होता है ये सॉलिड्स पे भी अप्लाई होता है, लिक्विड्स में भी अप्लाई होता है, और गैसेस पर भी अप्लाई होता है। तो अगर हम लिक्विड के प्रेशर की बात करें तो उसमें हम मेनली वाटर प्रेशर को डील करते हैं। तो वाटर प्रेशर जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी कि ये इसका जो मेन थीम था वो ये कि ये प्रेशर जो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ओवरऑल लिक्विड का प्रेशर, ये डेप्थ पर डिपेंड करता है। डेप्थ जितनी ज़्यादा होती है उतना प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, जितनी डेप्थ कम होती है उतना प्रेशर भी कम होता है। और डेप्थ का आपको बताया था कि डेप्थ को हमेशा जो है वो हम ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं मेजर करते। जो नीचे से चीज़ ऊपर मेजर होती है उसको हम हाइट कहते हैं। तो जो प्रेशर इन लिक्विड होता है वो हाइट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डेप्थ ऑफ द लिक्विड जिसको हम ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि यहाँ नीचे, यहाँ पर इस जगह पर डेप्थ जो है वो ज़्यादा है लिक्विड की, इस जगह पर डेप्थ कम है, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो इसके अलावा जो हमने एक और चीज़, जो मेन चीज़ डिस्कस की थी प्रेशर इन लिक्विड के बारे में, वो ये थी कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो इनसाइड द कंटेनर बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है। कि जब वो लिक्विड सरफेस में से इजेक्ट होता है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलता है। ये चीज़ का प्रूफ है कि वो इनसाइड जब मौजूद था तो वो अपनी कंटेनर की वॉल्स के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रहा था, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा था। तो ये दो बातें आपको जहन में रहनी चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है ये डेप्थ पर डिपेंड करता है, डेप्थ ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रेशर जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एक्ट कर रहा होता है। तो ये हमने लिक्विड प्रेशर के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद जो एक और चीज़ हमने इसके बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कस की थी वो थी लिक्विड प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर।
तो लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर के अंदर हम जो मेन चीज़ बात कर रहे थे वो थी पास्कल्स लॉ की, कि पास्कल्स लॉ कहता है कि जब आप किसी भी कंटेनर के अंदर जो कोई क्लोज कंटेनर हो उसके ऊपर आप बाहर से जब कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जब आप बाहर से प्रेशर जो अप्लाई करते हैं वो प्रेशर जो है वो जितना आप यहाँ से अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर आगे इनसाइड द कंटेनर हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। वो प्रेशर जो आप बाहर से ट्रांसमिट करवाएंगे इनसाइड द लिक्विड वो डेप्थ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये नहीं कि डेप्थ पे ज़्यादा ट्रांसमिट होगा और जहाँ डेप्थ कम है वहाँ पे कम ट्रांसमिट होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हर डायरेक्शन में हर साइड पर इक्वली ट्रांसमिट होगा वो प्रेशर। तो क्योंकि ये वो प्रेशर है जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, जो लिक्विड का अपना प्रेशर होता है वो तो ऑब्वियसली डेप्थ जितनी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा होता है और डेप्थ कम हो तो कम होता है, लेकिन जो प्रेशर आप बाहर से ट्रांसमिट करते हैं पास्कल लॉ एग्जैक्टली उस बाहर वाले प्रेशर के ऊपर बात करता है कि जो बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। और फिर साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम फ्लूइड्स के प्रेशर की ट्रांसमिशन को डील कर रहे होते हैं पाइप्स वगैरह के अंदर, तो उस ब्रांच को हाइड्रोलिक कहते हैं। और उसमें जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जितने सिस्टम्स डिस्कस किए जाते हैं उनको हाइड्रोलिक सिस्टम कहा जाता है। तो 3 तरह के हाइड्रोलिक सिस्टम हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन हुए हैं, इनको हमने भी डिस्कस करना है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको जो लिक्विड के प्रेशर यहाँ तक मैंने होमवर्क आपसे डिस्कस किया था, उसके बाद का होमवर्क मैं आपको आगे का बता देता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आपने मिनी एक्सरसाइज तक जो है ना ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद आपने जो वाटर का प्रेशर है इसके अंदर आपने एक तो ये डेप्थ वाली जो डिस्कशन है ये यहाँ पर क्योंकि टॉपिक के अंदर मेंशन हुई भी है कि द प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड, इसके अंदर आप इन शॉर्ट जो है वो ये आप काम कर लेंगे। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो मेंशन कर दें इस होमवर्क में, लिक्विड प्रेशर की बात करूँ। और दूसरा ये जो आपके पास पॉइंट लिखा हुआ है कि वाटर कम्स आउट ऑफ द होल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉटल, दिस शोज दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो आप प्रेशर इन लिक्विड की हेडिंग के अंदर मेंशन कर दें, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन और दूसरा ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद जो है वो लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर के अंदर आप एक तो ये पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे जो यहाँ ऊपर लिखी हुई है, ये जो आपके पास है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक्चुअली पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन है। तो आपने एक तो इसको मेंशन करना है, साथ में आपने ये वाली जो एक्टिविटी 7.5 की डायग्राम है इसको आपने ड्रॉ करना है, और फिर इसी हेडिंग के अंदर आपने हाइड्रोलिक्स की डेफिनेशन भी मेंशन करनी है। इसी हेडिंग के नीचे ये जो हेडिंग आपको बताई है लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर। तो यहाँ तक तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 3 सिस्टम है आपके, एक ये हाइड्रोलिक प्रेस वाला है, एक जैक सिस्टम वाला है, और तीसरा जो है ये आपके पास ब्रेक सिस्टम। ये आपने कंप्लीट डिटेल के साथ विद डायग्राम आपने होमवर्क कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं इनको। इनकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको, इसकी तो एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका था, लेकिन अभी मैं दोबारा से इसका रिव्यू आपको दे देता हूँ। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। तो इसमें क्या होता है कि एक इसके अंदर स्मॉल पिस्टन होता है और एक इसके अंदर लार्ज पिस्टन होता है। जो स्मॉल पिस्टन होता है उसका एरिया A1 होता है जो, और उस पर फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो F1 होती है। जो बड़ा एरिया होता है दूसरी साइड का जो पिस्टन होता है वहाँ का एरिया A2 होता है, और वहाँ की जो फोर्स हम रिसीव करते हैं वहाँ से वो F2 होती है। F1 वो फोर्स होती है जो हम अप्लाई करते हैं, F2 वो फोर्स होती है जो हम रिसीव करते हैं। तो जो हम फोर्स रिसीव करते हैं वो मैनी टाइम्स ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू F1 के। तो अब ये हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है कि ये फोर्स इंक्रीज़ कैसे हो जाती है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो ये आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस की डायग्राम है। ये इसका एरिया A1 स्मॉल एरिया, यहाँ पे फोर्स F1, यहाँ का प्रेशर जो अप्लाई करें वो P1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ पे जो फोर्स आप रिसीव कर रहे हैं वो F2, यहाँ से जो प्रेशर रिसीव कर रहे हैं वो P2। तो अभी हमने क्योंकि पास्कल लॉ के अंदर ये बात देखी थी कि जो आप अब ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि जो यहाँ पर आपके पास फोर्स है
F2 ये इंक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू F1 के। जो फोर्स आप रिसीव करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। जो प्रेशर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं उतना ही प्रेशर आपको दूसरे एंड के ऊपर मिलता है, क्योंकि अभी अपने पास्कल लॉ में यही बात पड़ी है कि अगर कोई कंटेनर क्लोज हो तो उसके अंदर जो आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होता है, ना वो इंक्रीज़ करता है ना वो प्रेशर डिक्रीज़ करता है। इसलिए जो प्रेशर P1 है उतना ही प्रेशर P2 होगा। अब P1 प्रेशर का फार्मूला हमने पढ़ा था फोर्स ओवर एरिया, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1 है तो यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ का एरिया A1 है तो यहाँ पे प्रेशर की जगह क्या आएगा F1 ओवर P1 की जगह आएगा F1 ओवर A1। जबकि जो दूसरी साइड पे जो प्रेशर हम रिसीव कर रहे हैं P2 उसकी जगह पर क्या आएगा F2 डिवाइडेड बाय A2। तो अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं F2 में, क्योंकि वो फोर्स है जो हमने रिसीव करनी है। तो F2 की अगर हम यहाँ से इक्वेशन निकालें तो कैसे निकलेगी कि ये A2 यहाँ से पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1, ये आ जाएगी। अब इसमें हमें पता है कि क्योंकि A2 जो है, जो सेकंड एरिया इस साइड का एरिया वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A1 के। फॉर एग्जांपल ये अगर 50 हो और ये आपके पास 5 हो तो 50 डिवाइडेड बाय 5 10 आ जाएगा। और तो इसका मतलब है कि जो आपकी F2 वाली फोर्स जब रिसीव करें वो 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी F1 से। मतलब अगर ये F1 आपके पास 2 न्यूटन हो तो आपके पास F2 उस सूरत में 20 न्यूटन बन जाएगी, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर देगी। इसलिए इस हाइड्रोलिक प्रेस को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी होती है। तो ये आपके पास था हाइड्रोलिक प्रेस। अब जो सेकंड चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो आपके पास है जैक सिस्टम। एक्चुअली जैक सिस्टम भी मेनली जो है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो फोर्स मल्टीप्लायर या हाइड्रोलिक प्रेस हमने डिस्कस किया अभी, सारी इसके अंदर भी मेन थीम वही वाला है। तो इसमें क्या होता है, एक ऑयल टैंक होता है, मतलब ऑयल टैंक जिसमें ऑयल का रिजर्वायर होता है, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑयल होता है। फिर उसके बाद ये वही स्मॉल एरिया वाला पिस्टन है, और यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो F1। यहाँ पे ये बड़ा एरिया है, यहाँ पे जो फोर्स हम रिसीव कर रहे हैं वो F2 है। तो ये F2 वाली फोर्स काफ़ी ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू F1 के, जिसकी बिहार पर हम एक किसी कार को भी इजीली थोड़ी सी फोर्स लगाने से लिफ्ट कर सकते हैं। अब बाकी की जो डिटेल्स यहाँ पर हैं वो ये क्या है कि ये यहाँ पर एक वॉल लगा हुआ है V1 और यहाँ पर सेकेंड वॉल लगा हुआ है V2, और तो अब इन और यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है। तो इनका तो सिंपल सा फंक्शन है कि जब आपके पास यहाँ से ऑयल जो है वो आपके पास इस A1 और A2 के एरिया के इन बिटवीन आ जाएगा, आप इस वॉल को बंद कर देंगे। तो जब ये वॉल बंद हो जाएगा फिर उसके बाद आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये आपके पास व्हीकल जो है वो लिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोर्स उसको मिलेगी तो वो कार लिफ्ट हो जाएगी। जब वो कार लिफ्ट हो जाएगी तो आप तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप फोर्स ना लगाते रहें। तो ठीक है, आप फोर्स कम ही लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते रहें। तो उसका सिंपल सा वे क्या है कि फिर आप यहाँ पर जो सेकंड वॉल है V2 इसको क्लोज़ कर देंगे, तो वो ऑयल जो है वो यहाँ से वापस नहीं आ सकेगा, तो वो कार वहीं पर ही लिफ्ट अप रहेगी। तो और लेकिन ये भी तो नहीं हम चाहते कि वो कार हर वक्त ही लिफ्ट अप रहे, कार को हमने वापस नीचे भी तो उतारना है। तो ये आमतौर पर ये सिस्टम जो है ये सर्विस स्टेशन पर मौजूद होता है। तो कार जब जो है ना वो वॉश कर चुके हैं तो अब अपने नीचे तो उसको उतारना है, तो उसका फिर तरीक़ाकार क्या है कि फिर आप यहाँ से स्टॉपर को ओपन कर देंगे तो वो जो ऑयल होगा वो यहाँ से वापस ऑयल टैंक के अंदर मूव करेगा, तो जो है वो कार वापस नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास सिंपल था एक जैक सिस्टम। तो इसकी भी प्रॉपर कंप्लीट डिस्कशन जो है वो इसमें टॉपिक में मेंशन हुई हुई है, वो अपने होमवर्क कॉपी में साथ ही नोट डाउन करनी है। अब जो लास्ट हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो थर्ड सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रेक सिस्टम। अब ब्रेक सिस्टम में क्या होता है, तो ये एक कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोलिक सिस्टम की, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर लाजमत है ब्रेक सिस्टम तो होता ही है। तो वैसे मैं आपको एक शॉर्ट सा लतीफ़ा सुना देता हूँ। वो ये कि मेरे पास एक स्टूडेंट था, तो उसको जो है होम एग्ज़ाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन दिया गया कि
एक्सप्लेन ब्रेक सिस्टम, तो उसने मेंशन किया कि माय फादर वाज ड्राइविंग अ कार एंड वी वर गोइंग टू अ पार्क, देयर वाज अ जंप इनसाइड द रोड, माय फादर अप्लाइज अ ब्रेक, दिस इज कॉल्ड ब्रेक सिस्टम। तो ये वो वाला ब्रेक सिस्टम नहीं है। इसके अंदर हमने कंप्लीट जो है वो उसको डिटेल के साथ देखना है कि इसमें वर्किंग किस तरह से होती है ब्रेक सिस्टम की। तो इसके अंदर भी आप इस डायग्राम को कम्प्लीटली अगर प्रॉपरली देखें तो इसमें आपको वही सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर देखी हैं। थोड़ा सा जो है वो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आएगा। तो वो क्या है कि ये वो पैडल है जहाँ पर जो है वो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक अप्लाई करने के लिए। ये पैडल आगे एक स्मॉल पिस्टन होता है जिसको जो एक सिलेंडर के अंदर फिट हुआ होता है। पिस्टन वो चीज़ होती है जो मूव कर रही होती है, और जिस चीज़ के अंदर मूव कर रही होती है वो एक ऑब्वियसली एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सिलेंडर को हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर। तो यहाँ पे स्मॉल पिस्टन होता है, फिर उसके बाद ये पाइप होता है, पाइप के बाद आगे जाके ये एक बड़ा सिलेंडर आता है जिसको हम स्लेव सिलेंडर कहते हैं। तो और फिर उस स्लेव सिलेंडर के साथ आगे जब क्या होता है ब्रेक पैड होता है, और वो ब्रेक पैड आगे जाके किसके साथ हिट करता है, व्हील के साथ, डिस्क ऑफ द व्हील के साथ। ये डिस्क होती है व्हील की, और इस व्हील के इस डिस्क के बाहर की तरफ जो है वो व्हील अटैच हुआ होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये ब्रेक पैड जाके डिस्क को रोकेगा तो खुद ब खुद व्हील भी रुक जाएगा। तो अब हम इसकी वर्किंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ये है कि अब ये सिलेंडर है छोटा, स्मॉल पिस्टन यहाँ पर है, तो ये स्मॉल सिलेंडर है, ये लार्ज सिलेंडर है, और यहाँ पे जो पिस्टन है वो लार्ज पिस्टन है। तो ये स्मॉल अगर पिस्टन यहाँ पर है तो इस सिलेंडर को हम मास्टर, और इसको जो लार्ज है उसको स्लेव क्यों कह रहे हैं, मतलब ये ऑपोजिट क्यों है? कि वैसे तो होता है कि जो मास्टर होता है वो बड़ा होता है और स्लेव जो होता है वो छोटा कंसिडर होता है, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली ये है कि ये यहाँ से जो प्रेशर यहाँ से मिल रहा था, ये आगे प्रेशर इस सिलेंडर ने आगे भेजना है, इसने आगे जाके उसको ऑर्डर करना है तो कि तुम ये काम करो। तो इसलिए इसको, क्योंकि जिसने ऑर्डर करना है आगे उसको, तो इसलिए इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं। और इसने स्लेव सिलेंडर ने उस ऑर्डर के बिहाफ के ऊपर आगे उस डिस्क को स्टॉप करवाना है, तो इसलिए इसको स्लेव सिलेंडर कहा जाता है। तो वर्किंग आपके सामने ही है कि यहाँ पर आप, क्योंकि एरिया कम है, तो जिस तरह से आपके हाइड्रोलिक प्रेस में जहाँ पर एरिया कम था वहाँ पर फोर्स लगा रहे थे तो वो फोर्स कम अप्लाई हो रही थी, और जहाँ पर एरिया ज़्यादा था तो वहाँ पर जो आपको फोर्स रिसीव होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिसीव होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक कार जो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो और आप उसके सामने खड़े होकर उसको रोकने की कोशिश करें, तो 10 बंदे भी इकट्ठे होकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रोक सकेंगे। लेकिन एक ही बंदा जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो हल्की सी ब्रेक के ऊपर, ब्रेक पैडल पे ऊपर प्रेस करता है अपना फुट, तो इजीली कार जब वो इतनी हाई स्पीड पे भी रुक जाती है। तो उसके बिहाफ यही रीज़न है कि यहाँ पर अब जो फोर्स लगाते हैं वो कम होती है, और यहाँ पर एरिया ज़्यादा होने के बिहाफ पर वो फोर्स मैनी टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से इजीली जो है वो डिस्क स्टॉप हो जाती है। डिस्क स्टॉप होती है तो व्हील भी साथ में स्टॉप हो जाता है। अब ये जो स्प्रिंग्स लगे हैं इनका क्या फंक्शन है? तो सिंपल सी बात है कि आप तो नहीं चाहते कि आपने ब्रेक लगाएं और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी वहीं पे खड़ी रहे, आपने लाजमत है उसके बाद गाड़ी को ड्राइव दोबारा से स्टार्ट, दोबारा से आगे कंटिन्यू तो करना होता है। तो अगर ये डिस्क के साथ ये पैड हर वक्त अटैच रहेगा तो वो डिस्क मूव नहीं करेगी फिर उसके बाद, तो इसलिए फिर गाड़ी दोबारा से ड्राइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये स्प्रिंग लगे होते हैं कि जब आपने ब्रेक प्रेस करने के बाद छोड़ दिया है तो वो स्प्रिंग जो है वो उसको वापस ले आते हैं उसको ब्रेक पैड को, और वो फिर जो है वो डिस्क फ्री हो जाती है और इजीली फिर जो है दोबारा से व्हील जो है वो फंक्शनिंग कंडीशन के अंदर, मूविंग कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो ये ब्रेक सिस्टम जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वर्क करता है। तो अभी तक के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफ़िज़।